अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ तफसीरुल इस्लाम और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क है। देखिए जी, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्टेज ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो आज मैं बिल्कुल कॉमन ज़िंदगी की एग्जांपल से दोनों में फ़र्क बताता हूँ। चले जी। दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है सैलरी, एक होती है पॉकेट मनी। सही है। सैलरी और पॉकेट मनी में फर्क है। देखिए, सैलरी कमाई जाती है, पॉकेट मनी उड़ाई जाती है। ऐसे ही है ना भाई। सैलरी जो है वो काम करने के बदले में पैसे मिलते हैं और पॉकेट मनी में पैसे मिलते हैं और पैसों के बदले चीजें ली जाती हैं। ऐसे ही है। ठीक। सैलरी जो है ना हो तो पॉकेट मनी नहीं हो सकती। ठीक। सही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही फर्क है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इस वीडियो में मैं पहले दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, फिर मैं आखिर में सिमुलेशंस की मदद से आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो देखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किट में कौन कौन सी कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। देखिए, सर्किट में एक बैटरी होती है, सर्किट में एक बैटरी होती है, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई होती है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। बैटरी का काम क्या होता है? देखिए, बैटरी का काम होता है यहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक। और वैसे जनरेटर अगर हम लेंगे बैटरी के बजाय तो उसका काम क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब अगर बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करेगी तो लोड, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है इसको हम कहते हैं लोड, ये कोई यूज भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज भी नहीं कर सकेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एनर्जी पर यूनिट चार्ज होते हैं, दोनों का यूनिट वोल्टेज ही होता है, वोल्ट्स ही होता है। ठीक। अब हमने कहा कि ईएमएफ, लेकिन कौन सी एनर्जी है? ईएमएफ इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, यानी कि सोर्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो हमें, यानी कि चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ। जबकि एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम बाय द लोड, यानी कि लोड जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमने उसके साथ जोड़ी हुई है वो जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इस्तेमाल करेगी वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से हम ये दूसरा फर्क हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हमेशा दूसरी, यानी कि एनर्जी, यानी कि कोई और सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, लेकिन आउटपुट पे हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। मिसाल के तौर पे अगर हम फैन की बात करें तो फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और लाइट क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि सैलरी में हम क्या करते हैं कि काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और उसके बदले हमें रुपए मिलते हैं। जबकि पॉकेट मनी में हमें रुपए मिलते हैं, हम उसकी मदद से चीजें खरीद सकते हैं, कोई सी भी। ठीक। अब एक और फर्क क्या है कि बैटरी का ताल्लुक, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक सिर्फ लोड से, जबकि ईएमएफ का ताल्लुक किससे है? सोर्स से है।
अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो भी शख्स आपके घर में कमाने वाला है, जब वो सैलरी लेके आएगा तो वो थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्च करेगा। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ई क्या है, ईएमएफ। वी क्या है, तमाम घर वालों का खर्चा, सही है, तमाम घर वालों के अखराजात हैं। और आई आर क्या है, ये वो खर्चा है जो ईएमएफ यानी कि सोर्स अपने ऊपर यूज कर रही है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को समझने के लिए E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। वी क्या है, वो तमाम लोड जो इस बैटरी से अटैच है वो, और आई यानी कि करंट गुजर रहा है, आर क्या है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, क्योंकि दुनिया में कोई भी बैटरी नहीं है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। जबकि वोल्टेज का सिर्फ एक ही फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि हम कह सकते हैं आई क्या है, करंट है, आर जो है वो लोड है, यानी कि वोल्टेज को तो बैटरी से कोई कनेक्शन यानी कि कोई फॉर्मूले में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी का कोई काम नहीं। ठीक है जी, तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके, ईएमएफ और वोल्टेज के दरमियान। अब मैं आपको सिमुलेशंस की मदद से थोड़ा बहुत समझाता हूँ। अब देखिए जी, हमने एक बैटरी जोड़ी दी है। ये बैटरी क्या कर रही है, फ्लो ऑफ यानी कि चार्ज यानी कि ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बैटरी इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बैटरी कौन सी एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और सिमुलेशन में इसको इस तरीके से शो किया हुआ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये बैटरी को, ये दरअसल चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन लोड में से गुजर रहा है, ये एक लोड है, इसकी रेजिस्टेंस आर है। अब ये लोड से जब गुजरते हैं तो लोड में क्या होती है, रुकावट होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इन रुकावटों से टकरा के इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, यानी कि ये एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो ये लोड के गिर्द जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगी, ईएमएफ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। जब तक के लिए मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।